सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। कक्षा तीसरी का गणित का हम आज पाठ देखेंगे। 3 अंक की संख्या में छोटी संख्या और बड़ी संख्या पहचानना, यानी छोटा बड़ा होना। ठीक है बच्चों। बच्चों पिछले साल में तो आपने किया ही है। पहले से आप कर रहे हैं एक संख्या में छोटी और बड़ी संख्या पहचानना, दूसरे में 2 अंक संख्या में छोटी और बड़ी संख्या पहचानना। उसका हम थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं कि क्या कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। देखो ये चौखट में आपको दिया है, संख्याएं दी है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या उसमें से आपको लिखनी है। तो पहली संख्या दी है 8 और 2, तो इसमें से तो आपको पहचाना बहुत आसान हो जाएगा। कौन सी है छोटी संख्या? बराबर। कौन सी है? 2। और बड़ी संख्या है 8। तो हम छोटी संख्या के कॉलम में लिखेंगे 2 और बड़ी संख्या के यहाँ लिखेंगे 8। उसी तरह अब हम आगे का देखेंगे। कौन सी है दूसरी संख्या? 59 और 77। तो अब दोनों में से कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, ये हमें देखना है। बच्चों 59 छोटी है और 77 बड़ी संख्या है, तो उसमें हम लिखेंगे। वैसे ही अभी आगे और एक संख्या है 39 और 9। अब ये तो बहुत आसान है, क्योंकि ये एक संख्या है 1 अंक की और एक 2 अंक की। तो 1 अंक की संख्या तो छोटी है, तो यानी 9 छोटे हैं और 39 बड़े हैं। अब बाकी ये 2 तो आप खुद कर लोगे, बराबर है ना। चलो तो फिर आगे देखते हैं कि जब हम बड़ी और छोटी संख्या पहचान लेते हैं तो उसको हमें एक चिन्ह के द्वारा दिखाना पड़ता है। देखो बच्चों, यहाँ पे पहले गोल में 5 फूल हैं और दूसरे गोल में 2 फूल हैं। तो 5 बड़े हैं, बराबर है ना। तो इस चिन्ह का बड़ा मुंह जो है वो 5 की तरफ आएगा और छोटा मुंह जो है, छोटा भाग जो है वो 2 की तरफ आएगा। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 5 बड़ी है 2 से। नीचे देखो बच्चों, नीचे दूसरा दिया है 27 और 40। अब 40 संख्या बड़ी है 27 से, तो उस चिन्ह का बड़ा मुंह जाएगा 40 की तरफ और छोटा भाग आएगा 27 की तरफ। यानी अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? उल्टा पढ़ेंगे वैसे ही, जैसे 27 छोटी है 40 से। आया समझ में? कैसे पढ़ेंगे? 27 छोटी है 40 से। वेरी गुड बच्चों। अब इस चिन्ह का हमें अलग अलग इसमें हमें अलग अलग 2 संख्याओं को में हमें यूज़ करना है, उपयोग करना है। पहले हम देखेंगे 9 और 10। पहले देखो 9 और 10। 9 तो 1 अंक संख्या है और 10 2 अंक की संख्या है, तो ये तो पहचानना बहुत आसान है। तो 9 छोटी है और 10 बड़ी संख्या है। वेरी गुड। अब आगे भी है। आगे कौन सा है? 50 है और 49 है। इसमें भी देखो 50 बड़े हैं और 49 छोटे हैं। आगे और एक दिया है नीचे देखो 500 और 499 में। सभी को पता है ये तीनों, अगर ये 500 भी 3 अंक की संख्या है और 400 भी 3 अंक की संख्या है, तो 3 अंक और 3 अंक संख्याओं में हमें पहचानना आसान जाता है। देखो 499 तो 4 शतक में है और 500 तो पूरे 5 शतक है, तो ये बड़ी है। तो 500 बड़ा है 499 से। नहीं तो 499 में 1 मिलाने के बाद 500 मिलते हैं, तो 499 छोटे हैं और 500 बड़े हैं। देखो बच्चों, अगर दोनों संख्या 2 अंक वाली हैं, तो उनमें से छोटी बड़ी संख्या हम आसानी से निर्धारित कर पाते हैं। परंतु अगर एक संख्या 2 अंक वाली है और एक संख्या 3 अंक वाली है, तो थोड़ा दिक्कत बन जाती है। तो हम उसको थोड़ा आसानी से सॉल्व करेंगे, देखेंगे। देखो 2 अंक संख्या में तो आपको पता है कि 2 अंक संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या। सही। कौन सी संख्या है? 99। ये 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है। अब 99 से बड़ी संलग्न संख्या कौन सी है? 99 के बाजू में ही है, जो संलग्न कहते हैं हम उसको। कौन सी है? 100 है। तो यह तो 3 अंक वाली संख्या है। 100 कितने अंक वाली है? 3 अंक वाली है। तो अब देखो 2 अंक वाली कोई संख्या 99 से छोटी होती है, ये तो समझ में आया। क्योंकि 99 2 अंक में सबसे बड़ी है, तो बाकी सब 2 अंक वाली संख्या जो है ये 99 से छोटी हैं। यानी अगर 99 100 से छोटा है, तो सब 2 अंक वाली संख्या 100 से छोटी ही आएगी। आया ना समझ में? अब देखो बच्चों, 3 अंक वाली कोई भी संख्या है 100 या उससे बड़ी होती है। कम से कम छोटी 3 अंक वाली संख्या कौन सी है? 100 है। फिर उसके आगे जो भी कोई 3 अंक संख्या वाली है, एक तो 100 से के बराबर होगी, नहीं तो 100 से बड़ी होगी। इसका मतलब 2 अंक वाली संख्या 1 वाली अंक संख्या से बड़ी होती है और 3 अंक वाली संख्या 2 अंक वाली संख्या से बड़ी होती है। इसको याद रखना है आपको। क्या है? 2 अंक वाली संख्या 1 अंक वाली संख्या से बड़ी है
और 3 अंक वाली संख्या 2 अंक वाली संख्या से बड़ी है। अब आपको कोई भी 1, 2 अंक और 3 अंक वाली संख्या है तो आप बिना झिझक 3 अंक वाली संख्या को बड़ा समझ सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब आगे देखेंगे, अगर 3 अंक वाली 2 संख्या है तो उसमें थोड़ा बड़ा और छोटा पहचानना, उसमें भी हमें थोड़ा सीखना है। अब सबसे पहले आसान देखेंगे उदाहरण, कौन सा है? 500 तथा 300। 500 तथा 300 पे हम विचार करेंगे। इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है? सही है ना, सोचा ना आपने? क्या है? 5 सैकड़ा और 3 सैकड़ा में बहुत आसान है समझना कि 5 सैकड़ा बड़ी है, यानी 500 बड़ी है। किससे? 300 से 500 बड़ी है। अब आगे कुछ और संख्या लेते हैं हम बच्चों। अब देखो संख्या 325 के साथ 625 पर विचार करेंगे। देखो यहाँ दोनों संख्याओं की दहाई समान है, दहाई समान है तथा इकाई भी समान है ना। देखो 25 है, 325 में दहाई और इकाई 25 है, और यहाँ पे भी दहाई और इकाई 25 है। दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, तो परंतु उसमें सैकड़ा अलग अलग है। एक में है 3 सैकड़ा और एक में है 6 सैकड़ा। तो बताओ 3 सैकड़ा और 6 सैकड़े में कौन बड़ा है? सही, कौन सा बड़ा है? 6 सैकड़ा। तो 6 सैकड़े अगर बड़ा है तो 625 ये संख्या भी बड़ी हो जाएगी। वेरी गुड बच्चों। देखो अब 2 संख्याओं में सैकड़ा है, सैकड़ा, दहाई, इकाई सभी अलग अलग है, तब क्या करना चाहिए? सोचो ना, उसको एक ऊपर थोड़ा सोचना है। देखो बच्चों, एक हम उदाहरण लेंगे, जैसे 495 और 712। देखो ना, इसमें दहाई सैकड़ा सेम है, ना दहाई ना इकाई, सब अलग अलग हैं। तो उसके बारे में अगर हमें छोटा बड़ा सोचना है तो थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, हम पहले 495 को देखेंगे। 495 में सैकड़े का अंक है 4 और 712 में सैकड़े का अंक है 7। अगर आपको समझ में आता है, 4 सैकड़ा 7 सैकड़े से बड़ा, 7 सैकड़ा जो है 4 सैकड़े से बड़ा ही है, तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि 795 छोटा है 712 से। नहीं तो और एक बात हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, 495 के ठीक बाद या अगली पूर्ण सैकड़े वाली संख्या कौन सी होगी, इसके ऊपर सोचते हैं। देखो 495 के ठीक बाद अगली पूर्ण सैकड़े वाली संख्या कौन सी है? तो वो है 500, है ना बराबर। और इसका मतलब 495 छोटा है किससे? 500 से। 712 संख्या में सैकड़ा है 700। हमें जानते हैं कि 500 700 से छोटा है, और 700 712 से छोटा है, यानी 495 500 से छोटा है, 500 700 से छोटा है, 700 712 से छोटा है। इसका मतलब यही हो गया बच्चों, 495 712 से छोटा ही है। आया ना समझ में? बहुत खूब। अब देखते हैं बच्चों, ये जो उदाहरण है इसमें देखो सबकी सैकड़ा, दहाई और इकाई अलग अलग हैं। अब इसकी तुलना हम कैसे करेंगे? इसके ऊपर आपको, जैसे पहले हमने किया है 495 और 500, उसके जैसे ही उसका ही उपयोग करके आपको ये 3 संख्या को भी निर्धारित करना है, छोटी कौन है और बड़ी कौन है। चलो बच्चों आगे हम देखते हैं, अगर दोनों संख्याओं के सैकड़े के स्थान में अंक समान हो तो क्या करेंगे? इसके ऊपर भी सोचना चाहिए ना बच्चों। वेरी गुड। देखो 2 संख्या दिया है, 712 और 720। अब इसमें सैकड़ा सैकड़ा सेम है, परंतु दहाई और इकाई अलग हैं। तो बच्चों ये तो बहुत आसान है, ये तो सैकड़े का अगर स्थान समान है, हमारा तो काम बहुत आसान हो जाता है। ये देखो अभी सैकड़े के अंक में समान है, तो हम देखेंगे कहाँ? दहाई और इकाई की तरफ। अब दहाई और इकाई से तैयार होने वाली जो संख्या है उसके ऊपर विचार करेंगे। देखो 712 में दहाई और इकाई से कौन सी संख्या बन रही है? 12। और 720 के दहाई और इकाई की संख्या में कौन सी संख्या बन रही है? 20। तो अब हम इन दोनों के बीच में तुलना करेंगे, यानी 12 और 20 के बीच में तुलना करेंगे। तो बोलो बच्चों, 12 तो छोटी है 20 से, तो इसका ही मतलब 712 ये 720 से क्या है? छोटी है। ठीक है, ये दोनों की तुलना करने के बाद हमें पता चलेगा कि 712 720 से क्या है? छोटी है। आया ना समझ में बच्चों? वेरी गुड। अब हम ऐसे ही और भी जो गणित है ना उसके बारे में हम क्या करेंगे? सोचेंगे। देखो यहाँ पे कुछ अंक ऐसे हैं जहाँ पे भी क्या है? सब अलग अलग संख्या है, दहाई अलग है, इकाई अलग है, सैकड़ा अलग है। एक गणित में तो एक 3 अंक की संख्या है, एक 2 अंक की संख्या है,
हाँ, ये सब हमें क्या करना है, ध्यान दे के पढ़ना है और हमें फिर निश्चित करना है कि इस दोनों संख्या के बीच में कौन सा सही चिन्ह आएगा। तो बच्चों इसके ऊपर आप लोग को सोचना है और विचार करना है। थैंक यू बच्चों, बाय।